कीव टू क्रेमलिन नई व्यू रचना के साथ व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक दूसरे के खात्मे के लिए पिछले 15 महीने से ये जंग लड़ रहे हैं। महायुद्ध का अंत फिलहाल होता दूर दूर तक नहीं दिख रहा, न इसे खत्म करने की जल्दी पुतिन को दिखाई दे रही है और न ही जेलेंस्की इसका फौरन अंत चाहते हैं। सवाल ये है, तो क्या ये युद्ध साल 2 साल नहीं बल्कि 1 दशक तक चल सकता है? तबाही के मीटर से नहीं नाप सकते यूक्रेन की बर्बादी। बखमूत की सबसे ताजा तस्वीर है ये। काली इमारतों से निकलता उजला धुआं यूक्रेन का वर्तमान और भविष्य बन गया है। एक रात में 100 से 110 मिसाइलें पुतिन दाग रहे हैं। यूक्रेन फुल पावर से लड़ रहा है। कभी रूस के सैनिक विजय दर्ज कर रहे हैं जैसे बखमूत, कभी पीछे हट रहे हैं जैसे खेरसौन। यूक्रेन कभी रूस की फौज पर चढ़ बैठता है, कभी एक रात में 500 तक सैनिक गंवा देता है। कैलेंडर में दिन, महीने, साल बदले, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर वैसी की वैसी। 15 महीने से जंग जारी है और इस जंग ने अब तक कितना बर्बाद किया है उसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी तो युद्ध में कहीं कोई फैसले की सुबह नहीं दिखती, कहीं कोई बम गोला बारूद छोड़ बातचीत की बात नहीं उठती। दिन गुजरते जा रहे हैं, महायुद्ध चलते जा रहा है। सवाल है, कब तक? कब तक पुतिन की इच्छा की मौत मरेगा यूक्रेन? कब तक मरते रहेंगे रूस के सैनिक? कब तक दुनिया उठाती रहेगी महायुद्ध का नुकसान? पश्चिमी देश और अमेरिका कब तक जेलेंस्की को देते रहेंगे हथियार? और कब तक होगा इस जंग का फैसला? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आपको वर्तमान में जंग की सूरत हाल क्या है ये समझना होगा, क्योंकि जो जीत रहा होता है उसे युद्ध खत्म करने की जल्दी नहीं होती और जो हार रहा होता है उससे भी जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसकी आंखें आगे जीत पर टिकी होती हैं। सवाल है, फिर जल्दी किसको है जंग खत्म करने की? ना पुतिन को, ना जेलेंस्की युद्ध के फैसले के लिए अभी तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के बहुत खास और दिमित्री मेदवेदेव ने जो कहा है उसे जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये रूस का बिल्कुल नया स्टैंड है। क्योंकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे जैसे रूस यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ेगा, दोनों पक्षों के पास मैन पावर और संसाधनों का अभाव होगा। और तब क्या होगा? रूस का ये प्लान सुनिए। ये संघर्ष बहुत लंबे समय के लिए है, शायद दशकों के लिए। ये जीवन की एक नई वास्तविकता है, नई स्थितियां हैं। जब तक कीव में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं, इस बात को मान लेना चाहिए कि 3 साल संघर्ष विराम और 2 साल संघर्ष चलेगा, लेकिन सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। यूक्रेन में नाजी शक्ति वाली प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। पुतिन की युद्ध को लंबा खींचकर जीत दर्ज करने वाली स्ट्रेटजी नई नहीं है। क्राइमिया और चेचन्या का युद्ध भी लंबा चला था और आखिरकार क्राइमिया को यूक्रेन से छीनकर पुतिन ने रूस में मिला लिया और चेचन्या में अपनी कठपुतली रमजान कादिरव को सत्ता में बैठा दिया। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन जंग के लंबा खींचने की पुतिन की नई रणनीति से कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पुतिन के जनरलों ने यूक्रेन को 72 घंटे में फतह करने का प्लान बनाया था और जब युद्ध का फोड़ा फूटा तो नासूर बन गया। जीत तो दूर, युद्ध में शक्तिशाली होने की परिभाषा ही बदलती दिख रही है। पुतिन ने वॉर की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है, तो इसके कुछ कारण हैं और वो है, पहला, रूस की इकोनॉमी पर यूक्रेन युद्ध का कुछ खास नकारात्मक असर नहीं हुआ है। रूस को रूबल कमाने में कोई बड़ी अड़चन पेश नहीं आ रही है। रूस का एक वर्ग भले ही युद्ध का विरोध कर रहा है, पुतिन के साथ बहुसंख्यक अब भी युद्ध के पक्ष में है। पुतिन को बेलारूस जैसे देशों के साथ चीन जैसी महाशक्तियों का भी साथ मिल रहा है। बखमूत वाली नई जीत ने भी पुतिन को बढ़ते रहने का कारण दे दिया है। बखमूत के बाद पुतिन का अगला टारगेट है लुहांस्क और डोनेट्स्क, क्योंकि यही वो इलाके हैं जिनकी संपूर्ण जीत के बाद कीव का रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर यूक्रेन की सेना बखमूत पर दोबारा कब्जा कर पाने में कामयाब रहती है, तो इससे सामरिक रूप से अहम पोपास्ना
होरलेविका और अवदीविका शहरों में रूस की रक्षा पंक्तियां ध्वस्त हो जाएंगी। ज़ेलेंस्की को भी युद्ध समाप्ति की जल्दी नहीं है, क्योंकि जब तक पश्चिमी देश, नाटो और अमेरिका से यूक्रेन को हथियार मिलते रहेंगे, तब तक ज़ेलेंस्की रूस से दो हाथ करते रहेंगे। ज़ेलेंस्की तो शायद तब भी सरेंडर नहीं करें जब रूस की फौज कीव के उनके बंकर में घुस जाए। ज़ेलेंस्की को पता है कि युद्ध के असली खिलाड़ी वो नहीं है, अमेरिका है, और अमेरिका के चलते ही युद्ध खिंचता जा रहा है। अगर युद्ध इसी तरह जारी रहेगा तो पूरी की पूरी संभावना है कि ये किसी भी पक्ष के लिए निर्णायक नहीं होगा। हालांकि किसी भी पक्ष को इससे अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा, ना ज़ेलेंस्की के लिए ना पुतिन के लिए। लेकिन सवाल है कि ये जंग बंद हो तो कैसे, इसका रिजल्ट निकले तो कैसे। अमेरिका का आकलन है कि दिसंबर से लेकर अब तक इस जंग में रूस 2022 के आखिरी महीनों के बाद से यूक्रेन की सेना ने रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर कोई बड़ा आक्रामक अभियान नहीं चलाया है। सर्दियों के महीने में यूक्रेन की फौज रूस के सैनिकों का मनोबल तोड़ने और उनके रिजर्व फौजियों को थकाने की रणनीति पर अमल करती रही है। अमेरिका का आकलन है कि दिसंबर से लेकर अब तक इस जंग में रूस के 20,000 से ज्यादा सैनिक जान गंवा चुके हैं। खुफिया जानकारी का हवाला देकर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया था कि इस युद्ध में रूस के 80,000 सैनिक जख्मी हो चुके हैं। पुतिन को नुकसान के इस आंकड़े से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुतिन अब तक जिस कार्रवाई को स्पेशल ऑपरेशन नाम दे रहे थे, अब वो फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील हो चुकी है। इससे पुतिन को ट्रेड रिजर्व सेना के इस्तेमाल की छूट मिल गई है, जिसका नतीजा बखमूत जीत में भी दिख रहा है। पुतिन की लॉन्ग टर्म रणनीति इसलिए भी है क्योंकि आगे राष्ट्रपति पद का चुनाव है, और हो सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को कुछ दिनों के लिए विराम देकर थोड़े दिन बाद फिर नए हमले शुरू कर दें। रूस की सेना कई चुनौतियों का सामना कर रही है। उसको अपनी अलग अलग टुकड़ियों के बीच तालमेल बनाने और उनके प्रशिक्षण में दिक्कतें आ रही हैं। जंग के मैदान में उतारे जा रहे रूसी सैनिकों का मनोबल और उनकी मानसिक स्थिति भी काफी कमजोर है। मरीनका, वोलेदार, अवदीविका और बखमूत पर कब्जा करने के उनके अभियान लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। जंग के मोर्चे पर तैनात सैनिकों को गोला बारूद मुहैया कराने में आ रही परेशानियों ने भी रूस के सैनिकों को थका दिया है। ज़ेलेंस्की ने भी आगे के लिए जोरदार तैयारी की है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और F-16 फाइटर जेट मिलने के बीच रूस की कई मिसाइलें यूक्रेन की जमीन पर टारगेट से पहले ही ढेर हो रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन की सेना ने 12 नई ब्रिगेड तैयार की है, जिनमें 40 से 50,000 नए सैनिक शामिल हैं। यूक्रेन ने बड़ी तादाद में सैन्य साजो सामान भी हासिल किया है। इनमें पश्चिमी देशों से मिली बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के कब्जे से अपने देश की जमीन छुड़ाने को बेकरार हैं। वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप की सरकारों ने उनकी सेना को जो मदद दी है, जो हथियार और गोला बारूद मुहैया कराए हैं, वो उसके लिए उपयोगी है। पश्चिमी देशों के हथियारों की डिलीवरी देखकर ही जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने 2 महीने पहले कहा था, ये हमारे हथियारों की डिलीवरी नहीं है जो युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। इसके विपरीत जितनी जल्दी राष्ट्रपति पुतिन को पता चलेगा कि वो अपने साम्राज्यवादी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और रूसी सैनिक पीछे हट जाएंगे। पुतिन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पुतिन जीत के अलावा कुछ भी कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्रेन की हार दुनिया में अमेरिका की दादागिरी का नया इतिहास लिखने वाली साबित हो सकती है। और ज़ेलेंस्की के पास जब सब कुछ है तो हथियार रखने का सवाल ही नहीं उठता। यूक्रेन जिस काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है, उसे देखकर आपको ताज्जुब होगा। दक्षिणी यूक्रेन में ज़फरूशिया है। इस दिशा में आगे बढ़ने पर यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे वाले क्राइमिया और डॉनबास क्षेत्र को जोड़ने वाले रास्ते को निशाना बना सकती है। इससे दोनों ही दिशाओं में रूस की सप्लाई लाइन टूट जाएगी। हालांकि रूस की सेना ने भी इस इलाके में जबरदस्त मोर्चेबंदी कर रखी है, लेकिन युद्ध जिस ओर बढ़ रहा है उससे हमले तो अभी नहीं रुकने वाले। इतिहास में ऐसी कई लड़ाइयां हुई हैं जिनका फैसला दिन, महीने, साल में नहीं, कई सालों में हुए हैं। यूक्रेन जंग भी उसी की ओर बढ़ रहा है, जिसकी तैयारी का संकेत दे रहे हैं दिमित्री मेदवेदेव। हालांकि दुनिया के कई एक्सपर्ट्स पहले भी कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध लंबे युद्धों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। जॉन सोलियन पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने से पहले तक मॉस्को में अमेरिकी राजदूत के पद पर तैनात थे। जॉन सोलियन कहते हैं, मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होगा, लेकिन वो इसे तुरंत खत्म करना नहीं चाहते। वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि इस विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्य हासिल किए जाएंगे।
पुतिन का लक्ष्य या ज़ेलेंस्की का बचाव, युद्ध किसके पक्ष में जाएगा? इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब पुतिन और बाइडेन जैसे नेता बातचीत के टेबल पर बैठे, जबकि अभी तो वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को टू कीव मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, एक दूसरे की तबाही की प्लानिंग हो रही है। ऐसे में युद्ध तो लंबा खींचेगा ही।